हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं क्लास 4th इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्टिंग करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहले सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ओके, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्टिंग करते हैं। ये डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण प्रकट हो। पूर्ण प्रकट होगा का मतलब क्या है कि हमें कंप्लीट उसका वर्ड का जो मीनिंग है वो पता चले, कंप्लीट उसकी सेंस वो क्या बोल रहा है वो पता चले। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि इंसान क्या काम कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, भाई वो पढ़ रहा है। डॉग इज़ बार्गिंग, डॉग क्या कर रहा है, वो भौंक रहा है, मतलब कि कुत्ता है जो भौंक रहा है लोगों के ऊपर या कुछ भी। जैसे कि पायल इज़ राइटिंग, यानी कि पायल है वो लिख रही है। तो इसे हमें पता चल रहा है कि ये जो तीनों बंदे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं। तो इनकी जो पूरी सेंस है वो हमें बाहर आ रही है, हमें उसका पता चल रहा है। नेक्स्ट हमें क्या है कि हम जो वाक्य लिखते हैं तो उसका अर्थ समझने के लिए उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जो हमें लिखनी पड़ती हैं। ओके, उसमें उसे वाक्य बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि द सेंटेंस। इसमें क्या है कि सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है, मतलब फर्स्ट वर्ड, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके बिना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या कौन सा काम कर रहा है और वो काम भी क्या हो रहा है। ओके, यानी कि सेंटेंस का सेंस का कोई पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग है, अगर ये ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर हम इसको निकाल दें और रीडिंग ये क्या है, पढ़ाई करना यानी कि पढ़ना, यानी कि वर्ब है ये क्रिया, अगर इसको भी निकाल दें तो बचेगा क्या, सिर्फ इज़ बचेगा। और इससे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि वो क्या बोल रहा है सेंटेंस। इस वजह से हमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए। थर्ड क्या कह रहे हैं कि द सेंटेंस है उसके अंत में हमें फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप क्यों लगाना है? क्योंकि हम अगर कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, उसकी एंडिंग करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे तो फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी होगा, तभी तो पता चलेगा कि इसका एंड हो रहा है। सेकंड क्या है कि हम उसके जो है अंत में क्या लगाते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आएगा या फिर हम कोई भी क्वेश्चन टाइप सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें क्या है, क्वेश्चन टाइप हमें जो है इंटरोगेशन का साइन लगाना होता है, ताकि बंदा समझ पाए कि ये क्वेश्चन है। तो हैरानी वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमें एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना होता है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप साथ के साथ इन्हें जो है अपनी कॉपी में नोट आउट करते रहना। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के भाग। यानी कि वाक्य कितने टाइप के होते हैं? वो वाक्य हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड जो है वो है प्रेडिकेट।